चुनाव की तैयारियां तेज, आदिवासी समाज उतारेगा प्रदेश में उम्मीदवार। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना। बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया बिजली कार्यालय का घेराव। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 शराब तस्करों का किया गिरफ्तार, आरोपियों को भेजा जेल। जनता कांग्रेस ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, अमित योगी ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा में कांग्रेस अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया बेमेतरा के नवागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नवागढ़ विधानसभा के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के द्वारा करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाले चांदी जड़ित जैत खाम का भूमि पूजन किया, जिसके बाद किसान सम्मान और संविधान रक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्य अतिथि और बंजारे द्वारा सैकड़ों किसानों को शॉल और फल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ के SC/ST 39 सीट पर चलाए जा रहे संविधान रक्षक अभियान के तहत हजारों कार्यकर्ताओं को संविधान रक्षक प्रमाण पत्र भी आवंटित किया। शुभ दिन है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस पावन और पुनीत कार्य को करने जा रहा हूं, हमारे समस्त क्षेत्रवासियों एवं सतनामी समाज के साथियों के आशीर्वाद से। आज जैसे मैंने संकल्प लिया था समाज के बीच में कि नवागढ़ विधानसभा में चांदी जड़ित जैत खाम का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत हमने आज AICC से आए हमारे SC सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश लिलोटिया जी के कर कमलों से उनके मुख्य आतिथ्य में हमने भूमि पूजन करवाया है और बहुत ही शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जिसकी राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। और लोग तरह तरह की अफवाहें करेंगे, चुनाव का समय है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, जनता से ही अपील करता हूँ। राजनीति में देखिए, जो काम करता है उसे ही रोकने के लिए लगता है, जो निष्क्रिय होता है उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। तो मुझे इन पे विश्वास है और शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास है कि मुझे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बेमेतरा जिले के DAV पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कथाएं सुनाई गई। वहीं इस अवसर पर बच्चों के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया और नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की भूमिका में नजर आए। बिलासपुर में यादव समाज ने जन्माष्टमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली और इस शोभा यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, इस रैली की अगुवाई महिलाएं कर रही थी। पीला झंडा लिए डीजे और धुमाल की धुन पर नृत्य करते हुए दिखाई दिए और ये रैली बृहस्पति बाजार से शुरू होकर चौक चौराहे तक निकाली गई। आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय के निर्देशक पर बिलासपुर GRP एंटी क्राइम की टीम ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक के आदेश और SRP रेल रायपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर मुखबिर की सूचना पर GRP एंटी क्राइम टीम और GRP थाना रायपुर द्वारा स्टेशन चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 बिलासपुर के छोर में खड़ी ट्रेन समता एक्सप्रेस से गांजा तस्करी करते हुए महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोपी के पास से 8 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। तो वहीं महिला के पास से 2 ट्रॉली बैग में 21 किलोग्राम मादक पदार्थ अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जन्माष्टमी के पर्व पर संध्या यादव समाज ने भव्य आतिशबाजी के बीच शहर में शोभा यात्रा निकाली। इस वर्ष रैली की अगुवाई महिलाएं कर रही थी। पीला झंडा लिए डीजे और धुन पर नृत्य करते हुए इस शोभा यात्रा को निकाला गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। इस दौरान टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने चौराहे पर खड़े होकर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की। वहीं इस शोभा यात्रा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पधारे अतिथियों का महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के अमित यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया।
गौरेला पेड्रा मरवाही जिले में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए पार्टियों को छल करने वाली पार्टी बताया और साथ ही कहा कि दोनों पार्टियों के फैसले दिल्ली में तय होते हैं। अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो सारे फैसले छत्तीसगढ़ की जनता के बीच होंगे। मैं तो स्वागत करूंगा अगर ये 10 कदम नहीं 11 कदम ले, मुझसे और आगे अगर उनकी कोई सोच है तो करें। पिछली बार तो आपने देखा जोगी जी ने शपथ पत्र दाखिल किया, उसके 6 महीने बाद कांग्रेस का जन घोषणा पत्र आया, पूरा जो हमारा शपथ पत्र था उसकी फोटोकॉपी कर ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये जो 10 कदम है, अब यही चुनाव का एजेंडा रहेगा। यहाँ जो भाजपा मोदियाबिंद से ग्रसित है, उनको दूर दूर की चीजें दिखती हैं, हिंदू मुसलमान दिखता है, इंडिया पाकिस्तान चीन दिखता है। छत्तीसगढ़ में लोगों को आवास मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये बातों से नहीं कोई मतलब नहीं। गौरेला पेड्रा मरवाही जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, पुलिस ने अंग्रेजी शराब सहित एक 4 पहिया वाहन और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है और साथ ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। ठीक है, तो जो तरीका था, तो ये जानकारी मिला कि ये कोरबा किसी के पास देने जा रहा था ये, तो इसी में जब हमको सूचना मिली कि मुखबिर से कि ये जो शराब है वो जतहरी से चालू होकर जीपीएम के थ्रू कोरबा जाने वाला है, तभी धनपुर के पास नाका लगाया गया था, जिसमें जब उसकी तलाशी की गई वाहन की, उसमें शराब मिला। कवर्धा में करीब धाम जिले में जानवरों की उचित देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5 मोबाइल वेटनरी यूनिट वाहन दी गई। बता दें, कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने गौ सेवा के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। मोबाइल वेटनरी यूनिट वाहनों में पशु उपचार, रोगों की जांच और टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लोरमी में बिजली कटौती और बिगड़ते ट्रांसफार्मर से परेशान क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए तालाबंदी कर दी और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जनता कांग्रेस के नेता मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में बिजली कार्यालय का घेराव किया और साथ ही बिजली की समस्या को दूर करने की मांग की, जिसके बाद विभाग के उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बिजली की समस्या को जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। ग्रामीण आ रहे हैं अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे का बोलबाला है, बाकी ग्रामीणों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज 19 गांवों का जो समस्या है ट्रांसफार्मर का, लो वोल्टेज का, उन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी उच्चाधिकारी से बात हुई हमारी दीवान जी से। दीवान जी का कहना है बुधवार को मैं आ रहा हूँ, आपका प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ बैठ जाए और हम उसको हल कराएंगे समस्या को। हम आपको आपके माध्यम से बता रहे हैं, बुधवार को बैठेंगे और गुरुवार तक अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हम सड़क पे लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी विद्युत विभाग की होगी, जो यहाँ खुले तौर पे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायगढ़ का 1 दिवसीय दौरा किया और उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरा रायगढ़ में है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के करोड़ों रुपए का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद आम सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारी शुरू की जा रही है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में 2 बड़े परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, जिसमें 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी ने आपसे बातचीत की और आज छत्तीसगढ़ का आमजन ये महसूस कर रहा है, राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, परेशान है, आक्रोशित है, नाराज है, दुखी है और छत्तीसगढ़ के जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2 परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को
मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकलने वाली है। उस यात्रा में मैं स्वयं रहने वाला हूं। उस यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करने वाले हैं। दूसरी यात्रा जसपुर से निकलेगी। माता खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर वह यात्रा निकलेगी 16 सितंबर से। उस यात्रा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल। रायगढ़ में भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावर और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद रहे। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीएम भूपेश खुद सीढ़ीकांज में बेल पर है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से प्रदेश में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो गया है। आप सीडी कांड में खुद बेल में हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री बेल में है, उनके उप सचिव जेल में हैं, अनेक व्यापारी और अनेक जिम्मेदार अधिकारी जिनके तार मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, आज भी वो जेल में हैं। और जब जब ईडी का छापा पड़ता है, मुख्यमंत्री तनाव में आकर के उल्ट फजूल बातें करते हैं। और किसी को तो गुस्सा नहीं आता इस प्रदेश में, सिर्फ मुख्यमंत्री को गुस्सा आता। महादेव एक इसके सरगना विदेश में दुबई से और श्रीलंका से महादेव ऐप का सट्टा बाजार संचालित तो होता है। मैं भी भिलाई गया था एक धरने में, वहां के निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसमें शामिल है, कांग्रेस पार्टी के। ये पूरा खेल मिला जुला खेल है। और सट्टा बाजार के इन सारे सरगना को छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं का, छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल के नेताओं का सीधा संरक्षण प्राप्त। इस प्रदेश में जितने घोटाले हुए मुख्यमंत्री के संरक्षण में हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में हुए। आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बात करें अगर सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा की, तो यहां पर सर्व समाज ने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की मांग की है। समाज का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया है, इससे पहले कितने लोग हमारे समाज से चुनाव जीत कर आए, पर उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया। अगर इन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित ही हम सब मिलकर उनके लिए काम करेंगे। सर्वादिवासी समाज जिला सूरजपुर का उपाध्यक्ष और उराव समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी क्या राय है, क्या मांग है आपकी? देखिए, हम प्रेमनगर विधानसभा में देख रहे हैं बहुत दिन से कि हमारे सम्मानीय नेता जी लोग हैं, जीवन भर वो लोग विधायक रहे, सांसद भी रहे, लेकिन ना आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य किया उन्होंने, ना तो किसी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार यदि कांग्रेस को जीतना है प्रेमनगर विधानसभा में, तो भानु जी को टिकट दिया जाए। इससे पहले भी तो जो वर्तमान अभी विधायक है खेलसाई सिंह जी, वो भी आपके समाज से आते हैं, कैसे? बिल्कुल, वो हमारे समाज से आते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भानु जी ने हमारे आने के बाद, पद में आने के बाद आदिवासी समाज को उन्होंने सीधा नज़र से देखा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसी प्रकार से यदि सत्ता में लोग आते हैं तो निश्चित तौर से हमारे आदिवासी समाज का आने वाले दिन में उत्थान होगा। आदिवासी समाज ही नहीं, अन्य समाज के लिए भी ये भानु जी बहुत ससम्मान काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है, इच्छा है। इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गोंड समाज, उरांव समाज और चिरवा समाज के पदाधिकारी और आदिवासी समाज से जो आते हैं, बहुत ट्राइबल समुदाय के लोग पूरे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारी एक मांग है कि यहाँ से प्रेमनगर विधानसभा से कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह जी को टिकट मिले, क्योंकि हम आदिवासी सामाजिक पदाधिकारी हमें देखते आए हैं कि आज तक जो पूर्व के जो नेता, मंत्री, विधायक लोगों को जिस प्रकार से आदिवासी समाज का सहयोग करना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और हम इनके
देखे हैं कि जब से आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने जो आदिवासियों के प्रति सहानुभूति जता करके उनके हित में काम करने का जो प्रयास किया है, बहुत सराहनीय है और हमको बहुत अच्छा लगा है। हम इस बार चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से प्रेमनगर विधानसभा में भानु प्रताप जी को टिकट मिले, क्योंकि अगर उनको टिकट मिलता है तो जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष रहते हुए इनका जो कार्य किए हैं पूरे प्रदेश में कई जिलों में जा करके हमारे जो समाज, हम लोग का प्रेमनगर विधानसभा में युवाओं का ही मांग चल रहा है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हमने अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद लोगों को देखा और हम चाहते हैं कि युवाओं लोग एक नया चेहरा हमको मिले और युवाओं के मनसा अनुसार, युवाओं के हित में और हमारा हर मांग को सुने और हमारा आवाज़ विधानसभा तक ग्राम स्तर से पहुंचाए। ऐसा हम कैंडिडेट चाहते हैं जो हमको आज तक नहीं मिल पाया प्रेमनगर में, इसलिए हम अपने आप को ठगा महसूस क्षेत्र में महसूस करते हैं। हमारा बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। युवा लोग बेरोजगारी के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।